नमस्ते। आज हम एक बड़े ही सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे तोहफे की जिसे लिया नहीं गया, और ये हमें सिखाती है कि जब कोई हम पर नेगेटिविटी फेंके तो उससे डील कैसे करें। असल में ये हमारे अपने इमोशनल चॉइस की ताकत के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत होती है बड़े ही सिंपल तरीके से। एक बार, बस ये दो शब्द, और हम मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, है ना? एक ऐसी दुनिया जहां सारी बुद्धिमानी, सारी समझ कहानियों में ही छिपी होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक बेचैन कर देने वाली मुलाकात का। मतलब एक ऐसी मीटिंग जो पीसफुल तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराने वाली थीं। अब जरा उस इंसान के बारे में सोचिए। वो सिर्फ थोड़ा बहुत नाराज नहीं था, नहीं, वो तो गुस्से और नफरत से एकदम लबालब भरा हुआ था। और देखिए, ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये एक भारी धधकते हुए कोयले जैसी होती हैं। वो इसे अपने साथ ढो रहा था, बस इस फिराक में कि कब किसी और पर फेंक दे। और ये इतना भारी बोझ लेकर वो पहुंचा कहां? सीधा भगवान बुद्ध के पास। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति और ठहराव था। ये अपने आप में ही कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? अशांति खुद चलकर शांति के सोर्स के पास जा रही थी। वहां पहुंचकर उस आदमी ने अपने अंदर की सारी कड़वाहट, सब कुछ बाहर उगल दिया। उसने बुद्ध का अपमान किया। शायद उसे लगा होगा कि ऐसा करने से उसे कुछ राहत मिलेगी, या फिर वो बुद्ध की शांति को भंग कर पाएगा। और यहीं पर हमें एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो आदमी है जो अपमान कर रहा है, और दूसरी तरफ है बुद्ध जो बिल्कुल शांत है, एकदम एक चट्टान की तरह। सोचिए, लहरें आती हैं, टकराती हैं और लौट जाती हैं, पर चट्टान, वो अपनी जगह पर टिकी रहती है, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस अनएक्सेप्टेड गिफ्ट यानी अस्वीकृत उपहार का राज खुलता है। आखिर बुद्ध की जबरदस्त शांति के पीछे का सीक्रेट था क्या? तो बुद्ध ने उसे क्या समझाया? देखिए, उन्होंने सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक सवाल से ही एक बहुत गहरा सबक सिखा दिया। तो सवाल यह है कि उन्होंने उस बेचैन आदमी को आखिर समझाया क्या? बुद्ध ने एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सोचो, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा देना चाहे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो फिर वो तोहफा किसका हुआ? जाहिर सी बात है, वो उसी का रह जाता है जो उसे दे रहा था। वो तोहफा उसी का रहता है। और फिर बुद्ध ने इसी मिसाल को उस आदमी के गुस्से पर लागू कर दिया। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, मैं तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारा ये अपमान, ये जो नेगेटिविटी का तोहफा तुम मुझे दे रहे हो, मैं इसे स्वीकार ही नहीं करता। और बस यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि बुद्ध ने उस गुस्से को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो गुस्सा वापस उसी आदमी के पास रह गया। ये कितना पावरफुल आइडिया है, सोचिए। हमें किसी और की नेगेटिविटी को अपनाने की कोई मजबूरी नहीं है। वो बोझ उनका है, हमारा नहीं। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका बताती है। एक ऐसा रास्ता जो हमें असली शांति की तरफ ले जाता है। और ये रास्ता क्या है? ये है शांति और करुणा का रास्ता। मतलब सिर्फ गुस्सा ना करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस इंसान के लिए भी मन में करुणा रखना जो खुद नफरत के बोझ के नीचे दबा हुआ है। यह है असली बात। और यही सोच हमें इस अंतिम मंत्र तक ले आती है, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका एक बहुत गहरा मतलब है कि मैं बुद्ध की, यानी कि ज्ञान और जागृति की शरण में जाता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो हर दिन, हर पल शांति और करुणा के रास्ते पर चलने का एक वादा है, एक कमिटमेंट है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सीधे से सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब भी कोई हमें गुस्से का तोहफा देता है, चाहे वो असल जिंदगी में हो या ऑनलाइन, चॉइस हमेशा हमारी होती है। क्या उस तोहफे को स्वीकार करना है, या फिर उसे वापस भेजने वाले के पास ही रहने देना है? ये फैसला हमारा है।